हरे कृष्णा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या विष्णु बोल रहा हूँ, कृष्ण जो है, कृष्ण विष्णु के अवतार थे या नहीं थे। अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, हम भगवत गीता की ही सारी बातें जो जो भगवत गीता में लिखा है हम उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू विष्णु पुराण, कृष्ण जी का अवतार मतलब विष्णु जी ने कृष्ण अवतार लिया था। लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि जब देवकी के समक्ष कृष्ण जी प्रकट हुए तब वो विष्णु अवतार में नहीं हुए, वो कृष्ण थे, अर्थात परब्रह्म थे। परब्रह्म अर्थात जिसका कोई रूप नहीं है। तो देवकी की जहाँ सामने जब कृष्ण प्रकट हुए तो वो कृष्ण अवतार अर्थात परब्रह्म के अवतार में हुए थे, विष्णु के अवतार में नहीं हुए थे। और भगवत गीता में श्री कृष्ण जो है, भगवत गीता में विष्णु का उल्लेख मिलता है। तो भगवत गीता में कहा गया है, इस पूरे ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड नहीं, सैकड़ों ब्रह्मांड है, और हर एक ब्रह्मांड को चलाने के लिए एक शिव, एक ब्रह्मा और एक शिव, एक ब्रह्मा और एक विष्णु लगते हैं। बट अकॉर्डिंग टू भगवत गीता ये बताया गया है, और पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारे विष्णु हैं, बट जो मेन 3 विष्णु हैं, गर्भो दक्षिणाय विष्णु, क्षीरो दक्षिणाय विष्णु और महाविष्णु, ये तीनों विष्णु का संचालन कृष्ण से हुआ। अब कैसे हुआ वो देखते हैं। तो यहाँ पे भगवत गीता के 11वें अध्याय में जब कृष्ण जी ने अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाया, तब जो है अर्जुन ने जब उनको देखा श्री कृष्ण को कि हाँ उनका विराट रूप जब कृष्ण ने देखा, अर्जुन ने देखा, तो अर्जुन ने कहा कि आप परम अगाध यज्ञ वस्तु है, आप इस पर ब्रह्मांड के परम आधार यानी आश्रय है, और आप अव्यय तथा पुराण पुरुष है, आप सनातन धर्म के पालक भगवान है, यही मेरा मत है। तो यहाँ अर्जुन कह रहे कि आप सनातन धर्म की रक्षा करते हो, आप सनातन धर्म के पालक हो। हालांकि सनातन धर्म का कोई क्रिएटर है, कोई नहीं है, क्योंकि वो परब्रह्म को मानता है। और परब्रह्म कौन है? विष्णु बोलो, कृष्ण, सॉरी विष्णु गलती से निकल गया, कृष्ण। आगे अर्जुन कहते हैं कि आप आदि, मध्य तथा अंत से रहित हो, मतलब ये बीच, मतलब स्टार्टिंग, मिडल और अंत कहीं नहीं है। आगे आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य बुझाएं है, और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी 2 आँखें हैं। अब यहाँ पे ये साफ हो गया, जब सूर्य और चंद्रमा आपकी आँखें हैं तो ये पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए ब्रह्म अर्थात ईश्वर, जो कृष्ण है, ब्रह्म जो ईश्वर है, ईश्वर की 2 आँखें हैं जो कि सूर्य और चंद्रमा है। ध्यान से सुनना, ईश्वर की आँखें, मैंने किसी पर्टिकुलर गॉड का नाम नहीं लिया, ईश्वर की आँखें। आगे लिखा है, मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। यद्यपि आप एक है, यहाँ पे ये भी लिख दिया, यद्यपि आप एक है, एक अर्थात कृष्ण परब्रह्म, ब्रह्मा नहीं, परब्रह्म, किंतु आप आकाश तथा सारे लोक एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त है। मतलब समस्त ब्रह्मांड में श्री कृष्ण है, बट समस्त ब्रह्मांड में श्री कृष्ण रह कर भी नहीं है। अब कृष्ण को समझने के लिए तो भगवद गीता पढ़नी पड़ेगी। वैसे तो भगवद गीता पढ़ के भी कृष्ण को बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं समझा जा सकता, क्योंकि कृष्ण परब्रह्म है और परब्रह्म को कौन ही जान सकता है। आगे लिखा है कि आप, यद्यपि आप में एक है, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों में एवं उनके बीच के समस्त आकाश में व्याप्त है। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारा लोक भयभीत है। मतलब समझो, कृष्ण जी ने जब विराट रूप लिया तो विष्णु, महाविष्णु, गर्भो दक्षिणाय विष्णु और क्षीरो दक्षिणाय विष्णु और साथ में शिव जी, सब ब्रह्म, सब लोग एकदम हैरान हो गए। और उसके बाद जब उन्होंने विराट रूप लिया तब क्या हुआ, तब देखते हैं। और जब उन्होंने विराट रूप लिया तब देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है, मतलब सभी देवता श्री कृष्ण की शरण ले रहे हैं और आप में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। शिव के विविध रूप, ध्यान से सुनना, महादेव जो है, महादेव के बहुत सारे विविध रूप जो, और आदित्य गण, वसु,
साध्य, विश्वदेव, दो अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। अब यहाँ पे जिनको नहीं पता है मैं बता दूँ, शिव और ब्रह्मा और विष्णु जो है श्री कृष्ण का एक अंश मात्र है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर समझ लो, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको आपकी माँ ने पैदा किया, ओके, तो आप क्या हो गए, अपनी मम्मी का एक अंश मात्र हो गए, बिकॉज शी गेव यू अ बर्थ। उसी प्रकार श्री कृष्ण ने अपने अंश छोड़े, मतलब श्री कृष्ण के अंश है कौन, शिव, विष्णु और ब्रह्मा, ये तीनों कृष्ण से उत्पन्न हुए। कृष्ण ने उत्पन्न किया है इन तीनों को, तो ये तीनों कृष्ण के अंश है, क्योंकि कृष्ण ने इन तीनों को बनाया है। और एक चीज़ बोल दूँ कि पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ब्रह्मांड नहीं है, बहुत सारे ब्रह्मांड है, और हर एक ब्रह्मांड में एक विष्णु, एक शिव और एक ब्रह्मा श्री कृष्ण ने छोड़े हैं, मतलब रखे हैं कि इस ब्रह्मांड को तुम देखोगे, इस ब्रह्मांड को तुम देखोगे, ऐसा। तो समस्त ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक शिव, एक विष्णु नहीं, बहुत सारे ब्रह्मांड है, और हर असंख्य ब्रह्मांड है, और असंख्य ब्रह्मांड में असंख्य विष्णु महेश और ब्रह्मा विष्णु महेश है। आगे लिखा है, शिव के विविध रूप, आदित्य गण, वसु, साध्य, ये सब तो हमने पढ़ लिया। आगे लिखा है, हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, अनेक बाहु, नेत्र, जगह, पाव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित है, और उन्हीं की तरह मैं भी विचलित हूँ। अर्थात श्री कृष्ण यहाँ पे श्री कृष्ण जो है जब अपना विराट रूप दिखाते, तो श्री कृष्ण के उस विराट रूप के अंदर अर्जुन को ना ही अंत दिखा, ना स्टार्टिंग ना मिडल, कुछ भी नहीं दिखा अर्जुन को दिख रहा था तो केवल 3 विष्णु, बहुत सारे शिवों के, और जो शिव के विविध रूप, और असंख्य ब्रह्मांड, देवतागण, देवतागण और ऋषिगण, यहाँ तक कि असुरों ने भी कृष्ण की शरण प्राप्त की थी। तो बेसिकली समस्त कारणों के कारण कृष्ण है। भगवत गीता में स्वयं कृष्ण कह रहे हैं कि ईश्वर परमानंद सच्चिदानंद विग्रह नादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, अर्थात कृष्ण ही सर्व कारणों के कारण है। अब यहाँ पे श्री कृष्ण जब अपना विराट रूप, अपना रौद्र रूप दिखा रहे थे, तब अर्जुन ने स्वयं कह दिया कि आप सनातन धर्म के पालक हैं, आप सनातन धर्म की रक्षा करते हैं, आप समस्त जीवों में हैं और समस्त जीव आप में हैं, आप सृष्टि का प्रत्येक कण है और सृष्टि का प्रत्येक कण आप में है। और यहाँ पे बहुत ईजी वे में कृष्ण ही परमात्मा है, कृष्ण ही परब्रह्म है, ये डिफ़ाइन किया है भगवत गीता में द मोस्ट ईजीएस्ट वे में। जितना ईजीएस्ट वे में बताया है ना भगवत गीता में, उतना ईजी वे में आपको कहीं नहीं मिलेगा। और एक चीज़ बता दूँ कि अगर आपने भगवत गीता पढ़ ली तो फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव वेद वगैरह आपको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें वेदों का भी वेद भी है, मतलब इसमें वेदों का भी उल्लेख मिलता है कि वेद में कैसे कैसे क्या क्या लिखा है कृष्ण के बारे में। तो बेसिकली कृष्ण विष्णु के अवतार है कि नहीं है, अब प्रश्न यही उठता है कि कृष्ण विष्णु के अवतार है कि नहीं है। तो देखिए, है, इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है, क्योंकि कृष्ण ही परमात्मा है, परब्रह्म है, और शिरोदक्षिणाय विष्णु, गर्भोदक्षिणाय विष्णु और महाविष्णु कृष्ण से उत्पन्न हुए हैं, अर्थात विष्णु और विष्णु के 3 अवतार कृष्ण से उत्पन्न हुए हैं। और एक और चीज़ बताना था जो मैंने शायद स्टार्टिंग में बताया है कि कृष्ण जब अब देवकी के सामने प्रकट हुए तब विष्णु के रूप में नहीं प्रकट हुए थे, कृष्ण के रूप में नहीं, पर ब्रह्म के रूप, कृष्ण के रूप में प्रकट हुए थे। एक्चुअली विष्णु के रूप में प्रकट नहीं हुए थे, कृष्ण के रूप में देवकी के पास प्रकट हुए थे कृष्ण भगवान। तो इससे भी साफ हो गया कि कृष्ण ही परमात्मा है, और कृष्ण विष्णु के रूप अवतार होकर भी नहीं है, और 3 विष्णु समस्त ब्रह्मांड में है, शिरोदक्षिणाय विष्णु, गर्भोदक्षिणाय विष्णु और महाविष्णु। और अगर आपको और डिटेल में कृष्ण के बारे में जानना है तो भगवत गीता इज हियर, आप पढ़िए। और जितना ईजीएस्ट वे में मैंने समझाया है उससे कहीं ज़्यादा ईजीएस्ट वे में तात्पर्य एकदम सरल भाषा में भगवत गीता में बताया जाएगा कृष्ण के बारे में। तो जितनी आसानी से मैं बता पा रहा हूँ, शायद आपको थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो, बट अगर आप भगवत गीता पढ़ोगे तो सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो रीड भगवत गीता, पढ़ो और लाइफ चेंज करो, और समझो कि परब्रह्म कृष्ण है कि विष्णु। हरे कृष्णा।